नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग काफी ज्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर फिलहाल आप 12th क्लास के अंदर हो, ईयर 2023 के अंदर आप अपॉर्चुनिटीज देख रहे हो, अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट है तो आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, आप किस किस कोर्स को कर सकते हो एंड उन कोर्सेज के थ्रू आप किस किस जॉब प्रोफाइल के अंदर जा सकते हैं। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट जो फिलहाल 12th में और कॉमर्स के स्टूडेंट है और 2023 के अंदर वो कॉलेज के अंदर जाने वाले हैं, तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए होने वाली है। और देखिए आज की वीडियो के अंदर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा कि यार आपको किस किस तरह की जॉब्स मिल सकती है, किस किस तरह के आप कोर्सेज कर सकते हो और उनके थ्रू आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा और आपको अपना जो एक डायरेक्शन है आपको मिल जाएगी यार मुझे 12th क्लास के बाद क्या करना है। क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो मतलब डायरेक्शनलेस होते हैं कि हमें नहीं पता कि हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है, किस डायरेक्शन में मूव नहीं करना है। लेकिन आज की वीडियो आपके एक डायरेक्शन डिसाइड जरूर कर देगी कि किस डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी जानकारी आप सुन लीजिए कि अगर आप फिलहाल 12th क्लास के अंदर हो और आने वाले टाइम के अंदर आप सीयूटी देने वाले, चाहे आप फिर आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीयूटी अगर आप देना चाहते हो, कोई भी कोर्स आप करना चाहते हो, तो हम लोग आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन करवाते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आपको सिर्फ एक हेलो सेंड करना है और हम लोग आपको व्हाट्सएप पर ही कोर्स की डिटेल्स एंड डेमो वीडियोस वहां पर सेंड कर देंगे। एंड अगर आपको डेमो वीडियो सही लगती है तो आप भी एनरोल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन आप आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी कोर्स के लिए, चाहे आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो, चाहे फिर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सीयूटी के अंदर आती है उसके अंदर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। और हाँ, इसके साथ साथ मान लीजिए अगर आपको आईपीएम वगैरह करना है तो उसके लिए भी हम प्रिपरेशन करवाते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो डायरेक्शनलेस होते हैं ना, तो उनको सिर्फ एक ही चीज पता होती है कि 12th क्लास के बाद मैं क्या कर सकता हूं। अगर मैं कॉमर्स से हूं तो यार मैं तो बीकॉम कर सकता हूं, बीकॉम ऑनर्स कर सकता हूं, यही मेरे पास ऑप्शन है। और मोस्टली स्टूडेंट्स बीकॉम एंड बीकॉम ऑनर्स करते भी हैं। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन है बीकॉम या फिर बीकॉम ऑनर्स का ही। तो अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट है, सबसे पहले आप बीकॉम या फिर बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं। और ये कोर्स करके आपको कहां पर आपको जॉब्स मिल सकती है, तो देखिए मान लीजिए अगर आप भाई कॉर्पोरेट के अंदर जाना चाहते हो, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपने कहीं अच्छे कॉलेज से पढ़ाई की है तो वहां पर कैंपस प्लेसमेंट भी आपको अच्छी मिल जाती है। मान लीजिए डीयू आप टारगेट कर रहे हो, जैसे कि एसआरसीसी हो गया, बीकॉम ऑनर्स ऑफर कर रहा है भाई, वहां से 20 एलपीए तक का भी हाईएस्ट पैकेज लगता है। तो अगर मान लीजिए आप इतने कैपेबल हो गए यार एसआरसीसी के अंदर एडमिशन ले सकते हो, सीयूटी का टेस्ट आप दे सकते हो, क्रैक कर सकते हो, तो आपको डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट आपको मिल सकती है। इसके अलावा देखिए बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी जाते हैं स्टूडेंट्स यहाँ से और काफी अलग अलग सेक्टर्स के अंदर जाते हैं। तो आप बीकॉम ऑनर्स या फिर बीकॉम कर सकते हो, जो कि आपका 3 साल का ग्रेजुएशन होती है। अभी वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर बढ़ा करके सारी की सारी ग्रेजुएशन 4 साल की जा रही है, बट इन जनरली अगर मैं आपको बताऊं तो सारी की सारी 3 साल की आपकी ग्रेजुएशन होती है, राइट। इसके अलावा अगर बात करूं तो बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम के अलावा फिर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी कर सकते हैं। और देखिए इकोनॉमिक्स ऑनर्स बेसिकली जैसे कि यूनिवर्सिटी की अगर बात करूं तो उसको बीए इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स बोलते हैं। तो अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आप बीए इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी कर सकते हैं। एंड इकोनॉमिक्स ऑनर्स के अंदर भी अगेन आप कॉर्पोरेट में भी जा सकते हो, आप पॉलिसी मेकिंग में भी जा सकते हो। इसके अलावा आप कुछ ऐसे रिपोर्टर भी बन सकते हैं जो इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो आप इकोनॉमिक्स के बाद भी कर सकते हैं। अगेन बैंकिंग सेक्टर हो गया भाई, बैंकिंग सेक्टर में तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आरबीआई तक भी आप जा सकते हो इकोनॉमिक्स अगर आप एक स्टूडेंट है तो। लेकिन हाँ, आपको भाई रास्ता अपना डिसाइड करना होगा, आपको रिसर्च करनी होगी, आपको बिल्कुल अंदर घुस जाना पड़ेगा इकोनॉमिक्स ऑनर्स के, और तब जाकर के आपको बढ़िया कैंपस प्लेसमेंट्स मिल सकती है, राइट। एंड अगेन इकोनॉमिक्स के लिए आपको जो टॉप कॉलेज है उन्हें टारगेट करना चाहिए और उनके थ्रू आपको बढ़िया प्लेसमेंट्स मिल सकती है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स के अलावा अगर बात करूँ तो देखो बहुत सारे कॉमर्स के स्टूडेंट फिर सी एंड सीएस की तरफ भी जाते हैं। तो मान लीजिए अगर आपका मन है मुझे तो सीएस बनना है, तो सीएस भी आप बन सकते हो, सीए भी बन सकते हो। अगर आप सीए बन रहे हो तो सीए बेसिकली 2 तरह से काम कर सकता है, जिसके अंदर सबसे पहले तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर जा सकता है, या फिर अगर वो खुद का भी काम कर रहा है तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को हैंडल भी कर सकता है, उनके अकाउंट्स को हैंडल कर सकता है। तो आप सीए बन सकते हो। अगर आपका मन है मुझे तो सीएस बनना है, तो सीएस के अंदर भी बेसिकली आप क्या कर सकते हो। देखो जैसे सीएस जो होती है बेसिकली वो क्या करता है, वो जितने भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनको एडवाइस करता है, राइट। तो अगर आपका मन है कि यार मुझे तो सीएस बनना है तो आप वैसे कर सकते हो। इसके अलावा जितने भी हम बोल सकते हैं कि लीगल वर्क जो होता है कंपनी का वो भी सीएस ही हैंडल करता है। और इस तरह से बेसिकली अगर आप 12th क्लास से बात करो तो आपको 3 एग्जाम्स देने होते हैं, अगर आप ग्रेजुएशन की बात करो तो आपको 2 एग्जाम्स देने होते हैं। तो उसके बारे में आप रिसर्च कीजिएगा, आप सीए भी बन सकते हो, आप सीएस भी कर सकते हो। ये भी एक बहुत ही बड़ा ऑप्शन आपके पास है, बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास है, राइट। इसके अलावा अगर बात करूं तो देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि बस 12th क्लास के अंदर कॉमर्स के साथ साथ मैथमेटिक्स भी होता है। तो अगर आपका मन है मुझे तो भाई 12th क्लास के बाद मैथ्स में मुझे जाना है, तो अगर आपके पास 12th क्लास में मैथ्स है तो आप फिर बीएससी इन मैथमेटिक्स ऑनर्स भी कर सकते हैं। अब देखिए आप कॉमर्स से स्टूडेंट हो, आप बीए इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी कर रहे हो, आप बीएससी इन मैथमेटिक्स ऑनर्स भी कर सकते हो। अगर 12th क्लास में मैथ्स है तो मैथमेटिक्स भी आप करोगे तो वहां पर भी आपके पास भाई बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है। तो मैथ्स से भी भाई आप कॉर्पोरेट में भी जा सकते हो। इसके अलावा आप आईटी सेक्टर के अंदर भी जा सकते हो। बहुत सारी आईटी फर्म्स होती है जो मैथ्स के स्टूडेंट्स को भी लेती है सीएस के साथ साथ। तो अगर आप मैथ्स कर रहे हो तो वहां पर आपके पास काफी बढ़िया एक ऑप्शन ये हो जाता है। एंड अगेन अगर आपके पास मैथ्स है तो मैथ्स के स्टूडेंट्स बहुत सी जगह पर कंप्यूटर साइंस ऑनर्स भी कर सकते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर आप कर सकते हो।
तो अगेन आप आईटी सेक्टर में जा सकते हो, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स करके आपको लैंग्वेज वगैरह सिखाई जाएगी, कंप्यूटर की तो बहुत सारी चीजें जो सिखाई जाएंगी, एप्लीकेशंस वगैरह, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ऑप्शंस बहुत ज्यादा है भाई, बहुत ही ज्यादा। अब देखिए कॉमर्स के बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनका मन होता है कि मुझे तो मैनेजमेंट की फील्ड के अंदर जाना है, तो अगर आपका मैनेजमेंट में जाने का मन है तो भाई फिर वहां पर देखो बीबीए आप कर सकते हो, जिसके अंदर बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है बीबीए वो आप कर सकते हो, बीएमएस आप कर सकते हो, ये दोनों एक मतलब समहाउ सिमिलर कोर्सेज ही होते हैं। तो आपको मैनेजमेंट सिखाई जाती है 3 साल इनके अंदर। एंड देखिए किसी भी कंपनी को मान लीजिए मैनेजर्स हायर करने हैं, तो मैनेजर्स को कहां से हायर करेंगे, वो हायर करेंगे तो एमबीए से। एमबीए जो है बेसिकली वो एक हम बोल सकते हैं कि बीबीए का अपर वर्जन हो गया, राइट। तो आप बीबीए कर सकते हो, या तो मैनेजर्स हायर करेंगे एमबीए से, या फिर मैनेजर्स हायर करेंगे बीबीए बीएमएस से। तो अगर आप बीबीए बीएमएस भी करते हो, टॉप कॉलेज जैसे कि शहीद सुखदेव कॉलेज हो गया, केशव महाविद्यालय दीनदयाल उपाध्याय है, जेवीएस से आप बीएमएस कर रहे हो, तो जितने भी टॉप इंस्टीट्यूशंस अगर आप यहां से करोगे तो भाई आपको अगेन 20 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज भी मिलने के काफी ज्यादा चांसेस यहां पर बन जाते हैं। तो आप बीबीए बीएमएस भी कर सकते हो। एंड बीबीए बीएमएस जो है बेसिकली फाउंडेशन कोर्सेज है एमबीए के, जिससे बीए फाउंडेशन कोर्स होता है एमए का, उसी तरह से बीबीए बीएमएस फाउंडेशन कोर्स है एमबीए के। तो दोनों में ही आपको मैनेजर स्किल्स सिखाई जाती है कि किस तरह से आपको टीम लीड करनी है, किस तरह आपको मैनेज करना है, और कहीं पर भी आप मैनेजर बन सकते हो, किसी भी पोस्ट पर आप मैनेजर बन सकते हो, टीम लीडर बन सकते हो। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज बीबीए बीएमएस के अंदर भी होती है। आप रिसर्च कीजिएगा और आप देखिएगा कि मेरी जो कैपेबिलिटीज है, जो मुझे करना है, मैं कर सकता हूं, कर सकती हूं, तो मेरे हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए, राइट। तो वो आपको ही देखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो देखो आपने सुना होगा बीए एलएलबी के बारे में, है ना, कि 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। तो बीए एलएलबी तो भाई आप कर ही सकते हो अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो फिर भी, लेकिन आपके लिए बीकॉम एलएलबी भी होती है। मान लीजिए आप भाई बीकॉम एलएलबी करना चाहते हो, 3 साल आपको बीकॉम का पढ़ाया जाएगा, जो 2 साल होंगे उसके अंदर आपको एलएलबी का कराया जाएगा, तो बीकॉम एलएलबी आप कर सकते हो। इसके अलावा एक्जैक्टली इसी तरह का एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, इसको बोलते हैं आईपीएम, यानी कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, जो कि 5 साल का ही होता है, जिसके अंदर आपको 3 साल की आपकी ग्रेजुएशन होती है एंड 2 साल आपकी जो एमबीए है बेसिकली वो होती है। आप बोल सकते हो बीबी प्लस एमबीए का भी इसको कोर्स बोल सकते हैं। एंड ये 5 जो आईआईएम्स है वो आपको ऑफर करते हैं। इसके अंदर आईआईएम इंदौर है, आईआईएम रोहतक है, जम्मू बोधगया एंड रांची है। तो इन आईआईएम्स को भी आप टारगेट कर सकते हो। एंड हाईएस्ट पैकेज आईआईएम इंदौर का भाई 50 एलपीए तक का भी होता है, यानी कि 50 लाख रुपए एक साल में आप इतना आपका अपना पैकेज लगवा सकते हो। एंड इसके अलावा अगर हम बात करूं तो फीस उसकी काफी ज्यादा होती है। आईआईएम्स की फीस आपको पता ही है 28 लाख से लेकर के 32 लाख होती है पूरे 5 साल की। लेकिन हाँ, वहां पर आपको प्लेसमेंट भी काफी बढ़िया मिल रही है, रिटर्न इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको काफी बढ़िया यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये भी आप कर सकते हो, ये भी आपके पास एक काफी बढ़िया एक ऑप्शन होता है, राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो देखो ऑप्शंस आपके पास कितने सारे हैं ना। इसी बात देखो अगर मैं बात करूं, हाँ मैंने कुछ लिखा नहीं हुआ है इसके ऊपर कि मैं भाई पढ़ करके बोल रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट मेरे दिमाग में जो चीज़ आ रही है मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं। इसके अलावा देखिए आज के टाइम पर डिजिटल मार्केटिंग की भी बहुत ज़्यादा नीड आ चुकी है। अब पहले क्या हुआ करता था भाई, पहले डिजिटलाइजेशन इतना ज़्यादा नहीं था, तो प्रमोशंस कहाँ पर हुआ करते थे, बैनर्स पे हुआ करते थे, सड़क के ऊपर आपको दिखते थे। लेकिन अभी जो है सारा का सारा डिजिटलाइजेशन आ चुकी है, तो आपको भाई डिजिटल मार्केटिंग की जॉब्स आपको काफ़ी बढ़िया मिल सकती है, काफ़ी हाईली पेइंग जॉब होती है। तो अगर मान लीजिए भाई आपका मन है जो डिजिटल मार्केटर बनना है, तो उसके काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज होते हैं वो आप कर सकते हो, और डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड के अंदर आप जा सकते हो। इसके और हाँ, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको सीखने को मिलते हो, क्या क्या काम का आपको करना होता है। तो इसके अंदर बेसिकली वेबसाइट का जो एसईओ होता है कि किस तरह से आपकी वेबसाइट गूगल पर ट्रेंड करेगी, तो वो सब चीज़ें आपको सिखाई जाती है। किस तरह आपको एडवर्टीजमेंट लगानी है, किस तरह आपको गूगल एडवर्ड्स यूज़ करना है, तो वो सब चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। इसके अलावा देखिए मान लीजिए आपका फैशन डिजाइनिंग के अंदर इंटरेस्ट है, भाई फैशन डिजाइनिंग कर सकते हो। अगर आपको कोई और डिप्लोमा करना है वो आप कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा ऑप्शंस है। इसके अलावा एक और मेजर ऑप्शन आपके पास क्या होता है, मान लीजिए आपका मास कम्युनिकेशन के अंदर इंटरेस्ट है, आपका जर्नलिज्म के अंदर इंटरेस्ट है, तो आपका 5 साल का इंटीग्रेटेड जर्नलिज्म भी होता है एंड आपका 3 साल की ग्रेजुएशन वाला भी जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन होता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। बीजीएमसी इसको बोल दिया जाता है, तो वो आप कर सकते हो। उसके अंदर भी आपको बिहाइंड द कैमरा कैसे काम करना है, फ्रंट ऑफ द कैमरा कैसे काम करना है, जैसे मैं भी बोल रहा हूं, तो वो सब आपको सिखाया जाएगा, राइट। तो वो भी आप कर सकते हो भाई। अगर आपका जर्नलिज्म के अंदर मास कम्युनिकेशन के अंदर इंटरेस्ट है, आप मीडिया की फील्ड के अंदर जाना चाहते हो, लेकिन अगर आप एक अच्छे रिपोर्टर बनना चाहते हो, राइट, तो वो काफी ज्यादा बढ़िया है। लेकिन आज के टाइम पर रिपोर्ट्स की कोई इज्जत नहीं रही है, बट आप एक अच्छे रिपोर्टर बनना अगर आप बनो तो, ठीक है। तो आप इस तरह से मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म आप कर सकते हो, वो भी आपके पास लिए काफी बढ़िया एक ऑप्शन होता है। तो आप समझ सकते हैं यार, आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हो, कितने सारी अपॉर्चुनिटीज, कितने सारे ऑप्शंस आपके पास है, जो मैंने जस्ट अभी आपको बता दिए हैं वर्बली। ना ही मैंने कहीं पढ़ा है, मतलब बहुत पहले पढ़ा था, ना ही मैंने कहीं पर लिखा हुआ है, फिलहाल मैं रट करके आपको कुछ बता रहा हूं, मैंने वैसे आपको बता दिया, ठीक है। इसके अलावा अगर आप रिसर्च करोगे तो इसके अलावा भी हजारों ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। और एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि अगर मान लीजिए भाई आपका मन है कि मुझे तो बी का कोई कोर्स करना है, मुझे हिस्ट्री ऑनर्स करना है, मुझे तो ज्योग्राफी ऑनर्स करना है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है, तो भाई आप सारे के सारे ये जो कोर्सेज हैं ये भी आप सारे के सारे कर सकते हैं। इसके अंदर भी आपको किसी भी तरह की कोई भी रुकावट नहीं आने वाले, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन आपके पास होते हैं। आप बीए के अंदर भी शिफ्ट हो सकते हो, प्रॉपर सारे बीए के कोर्सेज भी आप कर सकते हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि भाई आपको क्या लगता है कि आपके लिए क्या चीज सही है, और अगर आपको नहीं पता कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा सोच लीजिए, आप विचार कर लीजिए, और आपको एक आइडिया जो है मिल जाएगा, एक डायरेक्शन आपको मिल जाएगी। सारे ही कोर्सेज बढ़िया होते हैं, हर चीज बढ़िया होती है, बस टारगेट करो टॉप कॉलेज को अपनी स्पेसिफिक फील्ड के लिए।
राइट। अगर टॉप कॉलेज को टारगेट करोगे तो भाई आपको अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा, टॉप कॉलेज को टारगेट नहीं करोगे तो अच्छा प्लेसमेंट आपको नहीं मिल पाएगा। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। तो इसलिए टारगेट करना बढ़िया कॉलेज को एंड ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अगर आप प्रिपरेशन भी करना चाहते हो, मान लीजिए आपको बीबीए, बीएमएस, आईपीमेट, आईपीएम वगैरह करना है तो हम कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन करवाते हैं। अगर आपको सीयूटी का टेस्ट भी देना है डेली के लिए तो उसकी भी हम लोग कंप्लीट प्रिपरेशन करवाते हैं। आप सिर्फ व्हाट्सएप पर एक हेलो सेंड कर दीजिए, हम लोग आपको वहां पर डेमो वीडियोस एंड कोर्स की डिटेल्स सारी की सारी सेंड कर देंगे। एंड अगर आपको डेमो वीडियो सही लगे सिर्फ तभी आप एनरोल करो, वरना आप बिल्कुल भी एनरोल मत करो। हमारे कोर्स के अंदर हम लोग आपको वीडियो लेक्चर्स देते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, डाउट सॉल्विंग पोर्टल है, ई बुक्स है, स्टडी प्लानर है। तो परफेक्ट जो प्रिपरेशन है वो आपकी होने वाली है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा। एंड व्हाट्सएप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन के अंदर है। सो बाय बाय।